So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. सो आज की क्लास में हम 14 जून का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा हाँ, ये देख लो तुम लोग, अब एसी जो तुम लोग 16 में करा के बर्फ़ गिरा रहे होते हो ना रूम पे, अब वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने कह दिया है जो हमारे पावर मिनिस्ट्री है, पावर मंत्रालय ने, ये देखो पावर मिनिस्टर ने क्या कहा है कि इंडिया टू स्टैंडर्डाइज एसी टेम्परेचर सेटिंग बिटवीन 20 से 28। अब आप टेम्परेचर एसी का सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच यूज कर सकते हो, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। अब 16 में नहीं चला सकते, जिसको चाहिए होती ना कि स्नोफॉल हो रूम पे, अब नहीं हो पाएगा, है ना। चलो, तो अब तुम लोगों के लिए थोड़ा गर्मा गर्म न्यूज़ है, तो ये देख लो। चलो, सो आज की सुर्खियां देखो। भारत फ्रांस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का आयोजन किया। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ल्ड की मोस्ट जनसंख्या वाला 146 बिलियन के साथ पहुंच चुका है। 12 जून 2025 को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2023 के शंकर देव पुरस्कार से सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का आयोजन किसके साथ किया है। देखो, हर साल होता है ये एक्सरसाइज शक्ति, किसके साथ होता है। देखो, इसका तो ये क्या इम्पोर्टेंट होता है कि ये कहाँ हुआ है, होस्ट कहाँ है, क्योंकि वो तो पता है हर साल सेम ही रहता है। तो किसके किसके बीच होता है, एक तो भारत हो गया, अपना इंडिया हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, फ्रांस हो गया। तो इन दोनों के बीच ये हर साल होता है। तो लास्ट ईयर कहाँ हुआ था, इस बार कहाँ हुआ था। इस बार देखो 8वां एडिशन है, ठीक है, तो 8th एडिशन है, ठीक है, 8th सेशन। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, डेट याद रखनी है, जून 2025 आपको याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर डेट पूछा था अभ्यास के, जो सैन्य अभ्यास होते हैं इनकी डेट पूछा गया था लास्ट ईयर। तो जून 2025 में इसका आयोजन हुआ। एक तो आपको पता है जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है, ये तो आपको पता ही है। और क्या अच्छा, इसका होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, होस्ट कहाँ हुआ इस बार। तो लिखो ला कैबेलरी, ठीक है, तो ये आपको जगह है ला कैबेलरी, जो कि आपको कहाँ, फ्रांस में है, ठीक है। तो ला कैबेलरी फ्रांस में ये इसका आयोजन होने वाला है, होस्ट होने वाला है, ठीक है। चलो, अच्छा, फ्रांस की कैपिटल बताओ तुम लोग, फ्रांस की यहाँ की कैपिटल बताओ, फ्रांस की कैपिटल का बताओ। तो चलो, अच्छा, 7वां वाला कब हुआ था, 7वां वाला हुआ था कब, मई 2024 में, ठीक है। तो मई 2024 में हुआ था इसका आयोजन, और कहाँ हुआ था, मेघालय में हुआ था। तो भारत के मेघालय में, मेघालय इंडिया में होता है, क्योंकि ये देखो अभ्यास जो होते हैं ना, एक बार जैसे दो दो देशों के बीच है, इंडिया और फ्रांस, तो एक बार इंडिया में होगा, फिर फ्रांस में, तो अगले साल फिर इंडिया में होगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होने वाला, ऑब्जेक्टिव क्या हो, संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना। तो इसका उद्देश्य होने वाला है संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना, संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ओके। और क्या, अच्छा, फ्रांस और भारत के बीच और कौन कौन से होते हैं अभ्यास। तो फ्रांस करेक्ट करो, फ्रांस और भारत के बीच देखो, एक तो वरुणा अभ्यास होता है, एक्सरसाइज वरुणा, वरुण अभ्यास होता है, एक्सरसाइज वरुण, और एक्सरसाइज गरुड़। एक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो वरुण किसके बीच होता है, गरुड़ किसके बीच है। तो वरुण जो होता है इसका नेवी का अभ्यास है, ठीक है, तो नौसेना का अभ्यास तो वरुण है, और गरुड़ कौन सा है, गरुड़ एयरफोर्स का अभ्यास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच, ओके। चलो, तो अच्छा, फ्रांस की कैपिटल क्या हो गई, फ्रांस की कैपिटल हो गई पेरिस। पेरिस में ही अभी हमारा कौन सा ओलंपिक हुआ था, 2024 वाला ओलंपिक, है ना। तो ओलंपिक 2024 वाला हुई थी, इसमें भारत की क्या रैंक थी, इसमें भारत की रैंक थी 71st रैंक, ठीक है, 71st रैंक। कौन कौन से मेडल, 0 गोल्ड थे, 1 ब्रॉन्ज था, 5 सिल्वर थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल कौन सी रैंक थी भारत की, 21वीं, 71वीं। और पेरिस में ही अभी 3rd AI समिट भी हुई थी, 3rd AI समिट, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सह अध्यक्ष बनाया गया था। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, अच्छा, तो हाँ, तो यूएसए के बीच साथ कौन सा अभ्यास होता है, तो टाइगर ट्रम्प आपको याद है, टाइगर ट्रम्प, कॉप इंडिया, युद्ध अभ्यास, ये सब आपको यूएसए के साथ याद रखना है। लास्ट क्लास में शायद मैंने यूएसए वाला कराया था। जापान के साथ आप धर्म गार्जियन याद रखो, जापान धर्म गार्जियन याद रखो। नेपाल के साथ आप सूर्य किरण याद रखो, ठीक है, सूर्य किरण नेपाल। चलो, हाल ही में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधोपुर घेड़, माधोपुर ऐसे लिखना तुम लोग, ठीक है। तो माधोपुर, ये कैसे लिख दिया मैंने, माधोपुर घेड़ मेला कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये गुजरात में इसका प्रारंभ हुआ है।
हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो यह प्रतियोगिता आपको ब्राज़ील में हुई है। ठीक है, तो ब्राज़ील में यह प्रतियोगिता हुई है। हाल ही में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, शूटिंग में। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? बताओ भाई। तो देखो, इजराइल ने फिर हमला किया है। इजराइल वही करता है जो यूएसए कहता है। इजराइल ने क्या काम कर दिया? इजराइल ने अटैक करा है, फिर से अटैक किया किस पे? ईरान पे। तो इजराइल ने ईरान को फिर ठोका है। ठीक है, तो कब अटैक हुआ है? 13 जून को इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया। 13 जून 2025 को कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया? तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ठीक है, तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसने स्टार्ट कर दिया है। इस ऑपरेशन के थ्रू कहाँ अटैक करने वाले हैं ये देखो। तो ये तो घोषणा की है कौन है पीएम यहाँ का? तो घोषणा किसने की है? तो घोषणा करने वाले पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। ये बहुत फेमस है भैया, मतलब ये बच रहे हैं, इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, समझ लो अब तुम। बेंजामिन नेतन्याहू, तो बताओ। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि हमने अटैक कर दिया है ईरान पे, ऑपरेशन राइजिंग लाइन स्टार्ट कर दिया है। और क्या बताया है कि 100 ठिकानों पर हम अटैक करेंगे, कर दिया है, मतलब 100 ठिकानों पर अटैक किया है। जो भी 100 कैसे ठिकाने होंगे? एक तो न्यूक्लियर हो गए, जहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे होंगे, जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम चल रहे होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चल रहे होंगे, या तो जहाँ पर मिलिट्री के प्रोग्राम चल रहे होंगे। हमने ऐसे 100 ठिकानों पर अटैक कर दिया है और एचडी में वीडियो लॉन्च कर दिए हैं सभी के, है ना। तो ये भैया पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के हैं, उन्होंने ऐसा काम कर चुके हैं। अच्छा देखो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो अभी हाल ही में क्या हुआ था, ईरान ने एक घोषणा की। ईरान ने कहा, ईरान ने अच्छा साइन कर रखा है कौन सी एक ट्रीटी? तो इन्होंने एनपीटी साइन कर रखा है। एनपीटी का मतलब क्या होता है? एनपीटी का मतलब क्या होता है? एनपीटी का मतलब होता है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि, इसका मतलब क्या हो गया सर? तो इसका मतलब हो गया कि मतलब आप परमाणु हथियार आप शेयर नहीं कर सकते, किसी और को मत दीजिएगा, ना ही किसी से लीजिएगा। मतलब क्या? परमाणु तकनीक अन्य देश को नहीं देना। अच्छा, ये कब इसमें लॉन्च हुआ था? तो 1968 में हुई थी। और ये लागू कब हुई थी? 1970 को ये लागू हो गया था। ठीक है, तो 1970 को ये लागू हो गया था। लेकिन इसमें ना तो भारत ने साइन किया है, ना ही इजराइल ने। ठीक है, तो क्योंकि ये लोग कहते हैं भैया हमारे चारों तरफ दुश्मन है, हमें तो चाहिए भैया हथियार, है ना। पाकिस्तान जिस पड़ोसी हो तो फिर तो हथियार तो चाहिए ही। चल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पता है आपको, भारत ने पाकिस्तान पर 7 मई को। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने म्यांमार की सहायता करने के लिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। देखो, तो जैसे ही इजराइल ने इतना आक्रमण कर दिया ईरान पर, तो अब इजराइल को भी डर है कि ईरान वापस से अटैक करेगा। तो इजराइल ने क्या किया है ना, इजराइल ने किया है, इसने कहा है कि भैया हम आपातकाल लागू करते हैं। तो इजराइल ने आपातकाल लागू कर दिया, बस इस डर से कि ईरान, ऑब्वियसली यार ईरान इसके कांटे का टक्कर है। मतलब इजराइल और ईरान को टक्कर काफ़ी अच्छी होने वाली है। मतलब पहली बार हुआ है ना, बराबरी का टक्कर मिला है। तो अब ईरान ने भी वापस से इजराइल पर बहुत अटैक कर दिया, ऑलरेडी कई मिसाइलें छोड़ दिया है। तो अब पता नहीं क्या ही होगा इन देशों का, देखते हैं। चलो अच्छा, तो देखो ये इजराइल ये है, पहले यहाँ से मिसाइलें यहाँ पर गई काफ़ी सारी। ठीक है, अब एक्सचेंज में किधर से? इधर से आ रही हैं, अब इधर से यहाँ पर भी गिरने वाली। ठीक है, मतलब तो यही इन दोनों के बीच चल रहा है, बीच में इनके ऊपर ना कुछ गिर जाए। चलो, तो अच्छा, इजराइल की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल आपको जेरूसलेम है। तो जेरूसलेम कैपिटल, ये आपको पता है। और यहाँ की मुद्रा कौन सी? इजराइल की मुद्रा बताओ। तो न्यू शेकल यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो न्यू शेकल यहाँ की करेंसी हो गई। और ईरान के बारे में क्या कहते हो? ईरान की तेहरान कैपिटल है और यहाँ की रियाल मुद्रा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाने की घोषणा कब की है? तो ये 12 जुलाई को। ठीक है, अच्छा ये बताओ ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? ये आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया है? तो किससे? मॉरिशस से। ठीक है, तो मॉरिशस ने इस अवार्ड से सम्मानित किया है पीएम मोदी को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रही नई योजना
क्रोपिक का संबंध किससे है? क्रोपिक नाम से ही पता है, क्रॉप, ठीक है, क्रॉप है इस पे, है ना। तो क्रोपिक योजना, इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया पहले? तो कौन लॉन्च करेगा? क्रोपिक को लॉन्च करने वाला कौन हो गया? ग्रामीण और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है पहले। और मंत्री कौन है भैया? इसके मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह सिंह चौहान इसके कृषि मंत्री हैं हमारे, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होने वाला? क्रॉपिक का काम क्या होगा? रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, मतलब जो टाइम चल रहा होगा उसी टाइम पर मॉनिटरिंग होगी। कैसे मॉनिटरिंग होगी? फोटोज़ क्लिक करके, ठीक है। तो मॉनिटरिंग या ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, ऑब्जर्वेशन लिखो तुम, मॉनिटरिंग मत लिखो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, तो रियल टाइम ऑब्जर्वेशन होने वाली है किसकी? देखो, फ़ोटो ली जाएगी क्रॉप की, आपको फिर क्रॉप का मतलब जायज़ा लिया जाएगा, क्रॉप के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, ठीक है। अब बाद में कभी फसल आपकी ख़राब होती है तो उसको बीमा तुरंत प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, फसलों की जानकारी कैसे की जाएगी? फसलों की जानकारी जो भी होने वाली है ये एआई के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। तो फसलों की जानकारी आपको एआई के माध्यम से की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनिशियली कब तक के लिए चलाई जा रही है? तो इनिशियली ये 2 साल के लिए, 2 सीजन के लिए चलाई जा रही है, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में ये 2 सीजन, एक कौन सा? एक खरीफ का सीजन होगा, खरीफ का सीजन ये 2025 वाला, और एक रबी का सीजन 2025-26 वाला, ठीक है। तो रबी 2025-26 वाला, इन 2 सीजन के लिए अभी शुरुआत की गई है इसको, बाकी बाद में देखा जाएगा। अब देखो, जैसे ही आपको फसल नुकसान का पता चलता है तो आपको तुरंत इसमें बीमा प्रदान किया जाएगा। क्यों, कैसे? देखो, फ़ोटोज़ पहले ले लीजिएंगे, तो अगर फसल ख़राब होती है तो फ़ोटोज़ से मैच करा के एआई द्वारा हम पता कर सकते हैं कैसे नुकसान हुआ है। तो बीमा भुगतान करने में आसानी होगी, ठीक है। तो बीमा भुगतान करने में तो आसानी होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ? हर मौसम के लिए 50 जिलों में लागू किया गया है, ठीक है। तो 50 जिलों में लागू हो गई है ये अब, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इतना। चलो, हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये ताशकंद में हुआ, ठीक है। ताशकंद कहाँ? उज्बेकिस्तान। तो ताशकंद में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला भैया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार बताओ। तो ये लापता लेडीज़ को मिला है, ठीक है। तो लापता लेडीज़, इसमें बेस्ट एक्टर किसे? कार्तिक आर्यन को मिला था, है ना। और ये कहाँ हुआ था ये आयोजन? ये आयोजन हुआ था जयपुर में, ठीक है। तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो हरियाणा ने एक काम किया है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? देखो, तो भारत की जनसंख्या हमेशा की तरह विश्व में पहले नंबर पे है, ठीक है। तो क्या जारी हुई है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी हुई है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये आप ध्यान रखना, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी कौन करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जारी हुई है। इसको जारी करने वाला कौन हो गया? बाई यूनाइटेड नेशन एफपीए, यूएनएफपीए, ठीक है। तो यूएनएफपीए, ठीक है। तो इसने जारी किया है। इसने, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमेशा की तरह न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी क्या, मैक्सिमम जो यूएन की संस्थाएं हैं सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। चलो, तो अभी ये कब लागू हुई है? तो कब तक के आंकड़े लिए गए इसमें? अप्रैल 2025 तक के, सर अप्रैल 2025 तक के आंकड़े, ठीक है। तो अप्रैल 2025 तक के आंकड़े लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें भारत की जनसंख्या बताओ, भारत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी का हम देखने वाले हैं। तो भारत की जनसंख्या 146 करोड़ हो जाएगी, मतलब हो चुकी है 146 करोड़। और ये वर्ल्ड में देखो, विश्व में ये कौन से #1 टॉप पे ट्रेंड कर रहा है ना। और इसमें ये भी कुछ और डाटा प्रदान किया गया है। पुरुष जीवन प्रत्याशा, मतलब पुरुष कितना जी रहा है लगभग। तो पुरुष की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है? पुरुष की कितनी है और महिला की कितनी है? हमेशा की तरह, मतलब पुरुष की 71 है, महिला 3 साल ज़्यादा 74, ठीक है। 74 ईयर होगी। अब आप समझ ही रहे हो क्यों ज़्यादा होती है इन लोगों की, क्योंकि आजकल पुरुषों की तो हत्याएं हो रही हैं, महिलाएं ही कर रही हैं। शादी करना ही मतलब जीवन से हाथ धोने के बराबर हो गया। चलो, तो देखो, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये कुल प्रजनन दर भी आप लिखो, भारत की कुल जो प्रजनन दर होने वाली है
कुल प्रजनन दर, ठीक है। तो ये कितनी होने वाली है, हम दो हमारे दो से भी कम हो चुका है भारत का प्रजनन दर। इसको हम TFR के नाम से जानते हैं, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये कितना हो गया, पहले 2.1 था, अब कितना हो गया 1.9। मतलब एक परिवार में पहले 2 बच्चे होते थे, अब 1.9 बच्चे होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आधा बच्चा होगा, मतलब एवरेज है ये, ठीक है। चलो, और सर्वाधिक प्रजनन कहाँ है भैया, सर्वाधिक प्रजनन, मैक्सिमम प्रजनन कहाँ है, मैक्सिमम जी और ए बिहार के लाला, है ना। तो बिहार में है भैया ये मैक्सिमम प्रजनन। कितना है भैया, हम दो हमारे 3, यहाँ पर 3 है प्रजनन दर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बिहार के लिए। अच्छा, और क्या है याद रख सकते हो। अच्छा, 15 से 64 जो वर्किंग एज है हमारी, 15 से 64 जो वर्किंग एज है वो कितना, 68% पॉपुलेशन है इनकी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 146 करोड़ हो गया। चलो देखो कुछ डाटा और है। तो पॉपुलेशन 1.46 हो गया, ठीक है। 146 करोड़ याद रखिएगा। पॉपुलेशन 0 से 14 साल के बच्चे 24%, ठीक है। 10 से 19 17 और 10 से 24 26। तो ये सब आपको 15 से 64 ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, 68%। और पॉपुलेशन एज 65 एंड ओल्डर, ये भी आपको ध्यान रखना, 7% ऐसे बच्चे हैं। फर्टिलिटी रेट टोटल 1.9 हो गया। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल का कितना है, 71 वर्ष, और फीमेल का 74 साल है। अब देखो ये फर्टिलिटी प्रजनन देखो भारत की कितनी है, 1.9 है। चाइना में तो एक ही है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं लोग बच्चे पैदा करो, ये तो हायर करते हैं मतलब बच्चे पैदा करने के लिए बहुत प्रेशर कर रहे हैं। भूटान की भी 1.4 है। अब देखो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, नेपाल हमारा पड़ोस, नेपाल का श्रीलंका का सबका हमारे बराबर है। बट पाकिस्तान वाले जनसंख्या बढ़ा रहे हैं कि भारत से ज़्यादा करना है और फिर लड़ना है इनसे। और अफ़गानिस्तान वाले भी, मतलब ये दोनों मुस्लिम बाहुल्य देश हैं और ये दोनों ही अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इनके कंट्री में अभी कम है, तो ये बड़ा बनाना चाहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बताओ भैया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है ना। जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो ये हमारी संघ सूची का, मतलब केंद्र सरकार का विषय है। भारत में पहली बार जनसंख्या जनगणना कब हुई थी भैया, पहली बार 1872 में हुई थी। किसके काल में, वायसराय कौन था, मेयो। बट 10 की पहली बार 1881 में हुई, जब रिपन था वायसराय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना की थीम क्या है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। तो ये थीम है 2011 की। एस चंद्रमौली साहब इसके हेड थे। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार जाति जनगणना कब प्रारंभ होने वाली, 2026 से ये जाति जनगणना स्टार्ट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बताओ भैया, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो भैया ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर, ठीक है। तो ब्लड डोनर डे ये कब मनाया जाता है, ये हर साल कब होता है ये भैया, 14 जून को, ठीक है। तो 14 जून को हर साल सेलिब्रेट होता है। क्यों भैया, इसी दिन क्यों होता है, तो इसी दिन इसलिए होता है क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है। किसका भैया, हैप्पी बर्थडे किसका है, तो बर्थडे होता है किसका, नाम लिखना है आपको, कार्ल लैंडस्टीनर। किस लिए जानते हो आप इनको, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो कार्ल लैंडस्टीनर का इस दिन जन्मदिन होता है, इसलिए हम ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने ही ABO जो रक्त के टाइप होते हैं ना, तो ये ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो तो ABO जो ब्लड ग्रुप है उनकी खोज की थी इन्होंने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अच्छा, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, किस लिए, इसीलिए तो इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। अब इस साल की थीम क्या होने वाली है, ठीक है। चलो, तो इस साल की थीम क्या है, 2025 की जो थीम होगी वो क्या होने वाली है, 2025 की थीम होने वाली गिव ब्लड गिव होप, मतलब रक्त दो और आशा दो। तो गिव ब्लड गिव होप, ठीक है। तो गिव ब्लड गिव होप, ठीक है। तो ये इसकी थीम हो गई 2025 की, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्लड के बारे में और क्या जानते हो, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब संयोजी ऊतक है। तो तरल संयोजी ऊतक है, इसका pH कितना होता है, ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो रक्त का pH होता है हमारा 7.4, तो ये लिटिल बिट क्षारीय होता है, ठीक है। और अच्छा, सर्वग्राही कौन होता है, मतलब सबसे रक्त ले सकता है, कौन ले सकता है, तो ये होता है AB पॉजिटिव। तो AB पॉजिटिव सबसे रक्त ले सकता है, ठीक है। तो AB पॉजिटिव सबसे रक्त ले सकता है।
और सर्वदाता मतलब सबको दे सकता कौन है, सबको देने वाला कौन है, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में पर हमने ऑप्शन नहीं मार किया, ऑप्शन नंबर सी 14 जून करेक्ट आंसर है इसका। तो हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथूट किसने प्रारंभ किया? बिथूट प्रारंभ करने वाला केरल हो गया, और ये एक प्रकार का इन्वायरमेंट को रिस्टोर करने जैसा प्रोग्राम है। ठीक है, तो रीस्टोर करने जैसा प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में ICRISAT ने किस दाल का ताप सहिष्णु उन्नत किस्म ICPB 25-444 विकसित किया है? तो ये अरहर की दाल के लिए किया गया है। ठीक है, तो अरहर की दाल के लिए किया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा खपत होती है भारत में इसकी, और अरहर की दाल। तो ये अब कितना 125 दिन में ये प्रजाति तैयार होगी, 125 दिन तक तैयार हो जाएगी ये प्रजाति, तो मतलब बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। और ये पहला स्थान किसका है दाल उत्पादन में? भारत विश्व में पहले स्थान पर है। भारत में भी पहले स्थान पर कौन है? तो भारत में भी पहले स्थान पर MP फर्स्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? देखो शंकर देव पुरस्कार, तो श्रीमंत, ये पुरस्कार लिखो इम्पोर्टेंट है, श्रीमंत शंकर देव। ठीक है, तो श्रीमंत शंकर देव अवार्ड, तो 2023 का ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 2023 का ये अवार्ड है, अभी प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो तो ये कब किसने प्रदान किया? तो असम गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट ने किसको प्रदान किया है? असम गवर्नमेंट ने सोनल मानसिंह जी को। तो सोनल मानसिंह, इनको आप जानते हो, ये इमेज में देख सकते हो। तो सोनल मानसिंह, इनका संबंध किससे है? तो एक तो हो गया भारतनाट्यम प्लस ओडिसी, खूब करवाया मैंने SSC के जो GK वाली क्लासेज है ना, उनमें खूब ये क्वेश्चन कराए, ऐसे सारे कवर किए हैं। ठीक है, तो इनका संबंध भारतनाट्यम प्लस ओडिसी से है। इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2003 में। 2003 में पद्म विभूषण और पद्म भूषण, जो भारत का 3rd लार्जेस्ट है, तो पद्म भूषण 92। ठीक है, तो 1992 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनको राज्यसभा का MP भी मनोनीत किया गया था, तो राज्यसभा का MP भी नामित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और इस अवार्ड की शुरुआत कब से होती है? इस अवार्ड की शुरुआत होती है 1986 से, इस अवार्ड की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B सोनल मानसिंह करेक्ट आंसर है। अब बताओ भैया, अच्छा ये श्रीमंत शंकर देव के बारे में जानते हो? ये क्या है? ये जनक हैं। ठीक है, जनक हैं, किस चीज़ के जनक है भैया? सत्रिया, जो आपका 8वां शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया नृत्य। ठीक है, सत्रिया नृत्य के जनक हैं। सत्रिया कहाँ से संबंधित है? ये असम से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको पता है ना, ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। तो अरे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, सत्रिया आपको नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बालटोप्स 2025 का संबंध किससे है? देखो ये संबंध नाटो का है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है ये नाटो की है, और किसके द्वारा आयोजन हुआ है? तो जो आपकी बाल्टिक नेशंस है ना, तो बाल्टिक नेशन, बाल से मतलब बाल्टिक नेशन। ठीक है, तो बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं? बाल्टिक नेशन आपके एक तो हो गया लातविया। ठीक है, तो एक तो हो गया लातविया, और दूसरा कौन सा हो गया? लातविया लिथुआनिया। तो लिथुआनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, और तीसरा कौन सा है? एस्टोनिया। ठीक है, तो ये 3 बाल्टिक नेशन है, इनको ध्यान रखिएगा, और जिनमें से लातविया होस्ट है इसका। ठीक है, हाल ही में भ्रष्टाचार, अच्छा एक और अभ्यास लिखो लो, वो भी न्यूज़ पे चल रहा है, पाससेक्स। ठीक है, तो पाससेक्स एक्सरसाइज है, ये किसके किसके बीच हो रहा है? तो ये नेवी का अभ्यास है, पहले नेवी इसका आयोजन करेगी, तो इंडिया प्लस UK, तो इंडिया प्लस UK का ये अभ्यास होने वाला है। और इसमें भारत की तरफ से कौन? तो भारत की तरफ से INS तबर, तो INS तबर भाग लेगी, और ये कहाँ हो रहा है? तो ये अरब सागर में ये आयोजन हो रहा है इसका। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें का संबंध किससे है? देखो इसका संबंध है ये लोकपाल का नया आदर्श वाक्य है। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एक्ट आया था इसके लिए 2013 में। ठीक है, तो 2013 में एक्ट आया था, बट लागू कब हुआ था? तो 16 जनवरी 2014 को ये लागू हुआ फिर। ठीक है, तो ये आपको डेट ध्यान रखिए। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है प्लस 8 सदस्य होते हैं, और सबका कार्यकाल कितना होता है? देखो 5 साल होता है या तो 70 साल, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो 5 साल या 70 साल जो भी पहले हो जाए, ये इनका कार्यकाल होता है। और इसके पहले हेड कौन है? फर्स्ट हेड। तो फर्स्ट हेड बताओ, फर्स्ट हेड
पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष जी इसके पहले हेड हैं, और दूसरे हेड आपको बताना है। दूसरा हेड मैंने बहुत पढ़ाया है, सेकंड हेड कौन है ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, सेकंड हेड कौन है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।